स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एलराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। कहाँ चुनावी जनसंपर्क? देखिए, आज तो हमने ये किया है कि अम्बेडकर नगर में पूरा जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकर नगर ऐसा मोहल्ला है जहाँ के लोगों ने पूरे सिवान को स्वच्छ बनाना और साफ़ सुथरा करना डेली सुबह ही उनका यही काम रहता है। लेकिन वो अम्बेडकर नगर खुद अपने में बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वहाँ के लोगों का हर तरह से शोषण किया गया है, तो इसलिए मैं सबसे पहले वहीं से आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या लगता है सिवान शहर की जितनी भी दलित बस्तियाँ हैं वो अभी विकास से कोसों दूर है? कोसों दूर, वहाँ तो विकास पहुँचा ही नहीं है और वहाँ सिर्फ लोगों का शोषण हुआ है। जो भी आया है वो उन लोगों का शोषण किया है। दलित बस्ती में आया है, देखा जाए तो अधिकतर जो सफाई कर्मी है इसी दलित बस्ती से है। उनके मानदेय को लेकर हमेशा से विवाद बढ़ता है। वैसे में नगर परिषद के आप सभापति के उम्मीदवार हैं, तो इन लोगों के जो मानदेय का विवाद चल रहा है नगर परिषद से, वो किस तरह से आप सुन? देखिए, अगर कोई मन में ठान ले कि मुझे काम करना है तो हर मांगे पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर मन में है कि है ना हमें इन लोगों का सिर्फ शोषण करना है, सिर्फ काम करवाना है, तो फिर कोई मांगे पूरी नहीं हो सकती है। इसी के लिए मैं इनकी लड़ाई खुद लड़ूंगा और इनका जो हक है वो मैं दिलवा के रहूँगा। चेयरमैन के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे में से एक आप भी हैं। आप में उन कैंडिडेट से क्या अलग है कि जनता आपको चुने? देखिए, सबसे पहले मेरा जो व्यू है कि मैं सिवान को कैसा देखना चाहता हूँ, तो व्यू सामने जब रखूँगा तो मुझे इन लोगों को भी सामने रखना पड़ेगा जो सिवान को स्वच्छ बनाने में आगे रहते हैं। तो जब तक इनकी मांगों को, जो जायज़ मांगे हैं, उनको नहीं पूरी की जाएगी, तब तक सिवान अधूरा रहेगा हर मामले में। तो सबसे पहले जो इनके साथ भेदभाव हुआ, जो इनके साथ शोषण हुआ, उसकी मैं लड़ाई लड़ूंगा और उनको पूरा हक दिलाऊंगा। तभी ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सिवान को स्वच्छ बनाने में मेरा सहयोग कर सकते हैं। सारी जी का शोषण हुआ, आपको भेदभाव किया, आपके पास क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो जो मेहनत ये करते हैं उस मेहनत का मुआवजा इनको सही नहीं मिलता है। जो इनकी सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उस लिहाज से जितना ये रिस्क उठा के सिवान को सारा कचरा है, उसमें जो कचरा है वो कभी कदार इनका हाथ पैर भी कट जाता है, बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है, लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि इनको उस तरह का सारी सहूलियत दूँ, सारे इक्विपमेंट दूँ, तब जाके इनकी जो मदद है, जो इनकी सैलरी है, उसको भी रिन्यूएट करूँ कि इनको सही हक मिल सके। तो ये धन बल का प्रयोग इस चुनाव में बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है और बताता हूँ तो धन बल के माध्यम से लुभाएगा। देखिए, धन बल जो है वो धन बल अगर यूज़ होगा तो उससे जो आने वाली पीढ़ी है वो लाभ नहीं पा सकती है। आपको फिर वही कैंडिडेट मिलेंगे जो सिर्फ लूटेंगे, आके फिर भ्रष्टाचार वहाँ करेंगे। तो जब ऐसा होगा तो फिर जो आगे जनरेशन है वो आपकी हर लाभ से वंचित रह जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सिवान को स्वच्छ सिवान दूँ, ऐसा सिवान बना दूँ कि लोग कल्पना करें कि है ना ये सिवान है हमारा। देखिए, तो नगर निकाय के चुनाव, सबसे पहले आप मीडिया लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद, सभी चैनल बंधुओं को प्रणाम। आपने जो सवाल उठाया, चूँकि पार्टी को सर्वोच्च हम लोग की तरफ से प्राथमिकता है, लेकिन रही बात कि नगर निकाय के चुनाव है, पार्टी बेस पर हो नहीं रहा है और हमारे पार्टी की तरफ से कोई अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। फिर भी उसके बावजूद भी एक सिंपैथी, एक प्रेम, एक लगाव होता है हर एक इंसान से, तो कहीं ना कहीं दिल में छूता है आदमी, उसके लिए मदद ज़रूर करेगा। और उम्मीदवार तो ऐसे बहुत लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन चूँकि पहली बार पार्षद साथ में उपसभापति सभापति का चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत सराहनीय बात है कि कम से कम भ्रष्टाचार से तो हमारा नगर, हमारा राज्य तो
मुक्त होगा। एक आम सवाल है, फैजी को आपने समर्थन दे दिया, अगर पार्टी आपकी राजद पार्टी का कोई समर्थित उम्मीदवार आता है तो ऐसे में आप फैजी जी को समर्थन देंगे या राजद पार्टी को समर्थन? देखिए, ये समय तय करेगा, ये समय तय करेगा। हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि कहीं ना कहीं सिंपैथी है अगर फैजी बाबू से, तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग भी, क्योंकि हम लोग नगर के हैं, सब लोग एक जगह के हैं और सबसे अखलाक मोहब्बत प्रेम है, तो इसलिए समय आएगा तो फैजी बाबू के साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन परिस्थिति आने दीजिए, क्या रणनीति होगा उस पर हम लोग देखेंगे, और समय आएगा तो हम फैजी बाबू के साथ हैं, रहेंगे भी। पार्टी से अलग फैजी बाबू के साथ है। देखिए, आने दीजिए समय, फैजी बाबू को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो पार्टी से भी हम, क्या फैजी बाबू तो दूर नहीं है। देखिए, अभी तो चेयरमैन का जो ये इलेक्शन होने वाला है, ये पहली बार जो है कि जनता के हाथ में आया है। नहीं तो पहले तो वार्ड कमिश्नर लोग ही चुन करके बना दिया करते थे, लेकिन अभी चूँकि जनता के हाथ में आया है तो जनता अपने हिसाब से ऐसे इंसान को चुनेगी जो उनका काम कर सके। और मेरे हिसाब से ऐसे ही इंसान को चुनना चाहिए जो उनके बीच में रहे, उनके दुख दर्द को समझता हो, उनको अपने करीब से देखा हो, ताकि वो उस काम को अच्छे तरीके से कर सके। और मेरे हिसाब से डॉक्टर शारिक नैयर इस चीज़ में माहिर हैं। और जैसा कि हर इंसान पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है तो वो हर तरह से कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है वो तो अलग ही बात होती है, और वो उसी हिसाब से सोचता है। लेकिन ये नया चेहरा है और पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आम जनता को अपने हिसाब से ही समझेंगे और करेंगे। और जैसा कि सिवान में देखा जाता है, हमेशा स्ट्राइक होता है, कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं है, हर जगह गंदगी फैली होती है, तो वो चूँकि मांग न पूरी होने की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें जो भी प्रत्याशी अगर जीतता है तो उन लोगों को समझे और सिवान को सफाई से पूरा जो है लबालब कर दे और गंदगी से दूर कर दे। और चूँकि सिवान बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है, फिर भी टाउन में सारी गंदगी भरी पड़ी रहती है, तो ऐसी जगह सुनिश्चित किया जाए ताकि उस गंदगी को वहाँ इकट्ठा न करके दूर कहीं रखा जाए। अब 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक अगर टाउन की सफाई होती रहेगी तो फिर काम कब होगा? तो मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों को देखते हुए पब्लिक भी वोट उसी को करे जो उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सके और उनकी मांगों को पूरी कर सके। सारे सिवान वासी को मेरे तरफ से नमस्कार। जब भी नगर परिषद में देखते हैं तो कोई पैसे के हड़ताल होता है, जो गरीब आदमी है जो काम करते हैं लोग, तो पैसा टाइम से नहीं मिलता है, फिर से वेतन बढ़ता नहीं है, तो कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम लोग का क्या, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम से सैलरी मिल जाए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा मिल नहीं पाता है, अगर ड्यूटी पीरियड में गुड़ कट जाता है तो उसका, अगर ड्यूटी पीरियड में गुड़ कट जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, सिलाब से गुड़ पर गिर जाता है, तो बस वही टाइम तक सबको लगता है कि हाँ आज छुट्टी तुम ले लो और बस घर जाओ। जितना दिन वो बैठेगा उसका कोई कुछ नहीं, दवा बीरो कुछ नहीं। और जो शिक्षा मिलना चाहिए गरीब आदमी को नहीं मिल पाता है। ठीक है, जो पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, सब जगह मतलब है नगर परिषद के तरफ से पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि फैजी भैया उठ जाएँ, जीत जाएं, और उसके बाद हम लोग को देखें, सफाई कर्मी को देखें। मेन यहाँ का टारगेट, अगर सफाई नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। कहीं आप जाते हैं तो पहले तो फलाना आदमी आ रहे हैं, पहले सफाई पाइप, सब चीज़ सफाई पाइप देखा जाए। चाहे कोई डीएम जा रहे हैं रास्ते, जिस रास्ते से डीएम जा रहे हैं उस रास्ते में कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन पहले सफाई रहना चाहिए। कोई भी अधिकारी आ रहे, नेता आ रहे, जो भी है जाएंगे, पहले तो सफाई चाहिए। तो सिवान में अगर मान के चलिए जो हम लोग नरक नारी मोरी घींचते हैं, फिर भी उसको कोई इज्जत कोई प्रतिष्ठा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि फैजी भैया को जिताए और इज्जत प्रतिष्ठा मिले हम लोग को, जो हम लोग का मांग है वो पूरा होए। क्या दिक्कत आती है आप लोगों नगर परिषद? नगर परिषद में सर दिक्कत आता है कि हमारा लड़का, जितना भी म्यूनसिपैलिटी में स्टाफ है, उसका लड़का पढ़ नहीं पाता। 9,200 रुपया मिलता है, तो 9,200, जिसका 20,000 सैलरी है,
उसका घर नहीं चल पा रहा है, तो 9,200 में हम लोग का सैलरी कैसे घर चलेगा? संविदा पर हैं हाँ, संविदा पर हम लोग- परमानेंट होना चाहते हैं। हाँ और कई सारे प्रत्याशी हम लोग- हैं, लेकिन हाँ। फैजी जी को आप लोग क्यों समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि इनको कुछ चीज़ का लोभ लालच नहीं है, इनके ऊपर वाले ने इनको सब चीज़ दिया है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब मेरे पास ये नहीं है तो पहले हम मकान बनवाएंगे, कहीं ज़मीन खरीदें। हम कहना नहीं चाहते, लेकिन आप जान रहे हैं, बताना भी नहीं है पड़ेगा कि आप लोग सब जानते हैं कि क्या नगर परिषद में क्या हुआ नहीं हुआ, आप सब जानते हैं, बताइए। ठीक है। लेकिन हम लोग को चाहिए बस सफाई कर रहे हैं लोग, हम लोग को पैसा मिलना चाहिए टाइम से। और जो मर जा रहे हैं लोग, जो म्यूनसिपैलिटी में काम करते हुए भी डेट कर जा रहे हैं लोग, तो उनको 5 लाख का जो हम मुआवजा मिलना चाहिए। और 10 साल से 12 साल से 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम है गोविंद कुमार। ठीक है।